students, today we are going to start a new chapter, that is quadrilateral, chapter 8. We will do some theory part, that there are so many terms. As you can see, it is quadrilateral. We will see here definition of quadrilateral, annual sum property and some special quadrilaterals. They are trapezium, parallelogram, rectangle, rhombus, square, kite. We will see the definition of these quadrilaterals and we will see interrelation between these quadrilaterals. So first of all, what is the definition of quadrilateral? Definition क्या है quadrilateral की? Any closed figure bounded by only 4 line segment. हम इसको लिखते हैं any closed figure bounded by only 4 line segment. आप इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं या पॉलीगन ऑफ 4 साइड. ठीक है, ये हो गया फिगर आपका, ये बनता है कोई भी क्वाड्रिलेटरल. नेम शुड बी इन ऑर्डर A, B, C, D. तो क्वाड्रिलेटरल ABCD आप लिखेंगे नेम. क्वाड्रिलेटरल ABCD या और क्वाड्रिलेटरल ABCD. दिस. तो दिस इज आवर for the term quadrilateral. Now we will see angle sum property. Angle sum property means what is the sum of all the 4 angles. ये आपके angles, इसकी sum total क्या है? तो everybody knows, we all knows the sum of all the angles of a triangle is 180 degree. So point है angle sum property. Sum of all the angles means angle A plus angle B plus angle C plus angle D is equal to क्या है? तो हम सभी जानते हैं कि किसी ट्रायंगल के लिए, ये अगर आपका ट्रायंगल है तो ABC, तो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री. एवरीबडी नोज. तो इसमें देयर आर 4 एंगल्स. तो वी कैन ज्वाइन डायगोनल AC. ये देखिए हमने ये ज्वाइन कर दिया, एक डायगोनल खींच दिया. तो इसमें क्या हुआ? एंगल A इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट एंड एंगल C इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट. वेदर दे आर इक्वल और नॉट इट डजंट मैटर. बस एंगल C जो है 2 हिस्से में डिवाइड हो गया, ये, और एंगल AB इस और इस पार्ट में 2 पार्ट में डिवाइड हुआ है. Now we can see there are 2 triangles. One triangle is this. इस ट्रायंगल में क्या क्या एंगल आ रहा है? दिस एंगल और दिस एंगल. ठीक है, तो हम इसको लिख लें 1, 2, 3, 4, 5, 8. तो there are 2 triangles. One is this and other one is this. तो इस ट्रायंगल में एंगल्स क्या है? 4, 5
एंड 8, 4 5 6 लिखें इसको, 4 5 6। तो अगर इन सभी एंगल्स को हम ऐड करें तो दैट विल बी इक्वल टू सम ऑफ ऑल द 4 एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। तो हम पहले इसको लिखें, वी नो, बहुत इजी है, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। वैसे दूसरा लिखा है एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू 180 डिग्री। दोनों का हम सम करें, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब एंगल 1 और एंगल 4 की जगह पे हम एंगल 1 प्लस एंगल 4 इसको एक साथ लिख दिए, 2 और प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3, एंगल 3 के साथ एंगल 5 लिख दिए, ठीक है, ठीक, प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब एंगल 1 प्लस एंगल 4, एंगल 1 प्लस एंगल 4 लिखेंगे हम एंगल ए, इंप्लाइज एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 360 डिग्री। इसको हम लोग याद रखेंगे कि the sum of all the angles of a quadrilateral is 360 डिग्री। तो दिस इज एंगल सम प्रॉपर्टी। हमने दोनों ट्रायंगल्स के तीनों एंगल का सम लिखा, दोनों ट्रायंगल्स का, उसका टोटल किया, ये दो एंगल्स मिला के हमने ए की जगह पे ये दो एंगल है और सी की जगह पे दो एंगल है, उनकी जगह पे लिख दिया, आपका ये हो गया, ठीक है। सम स्पेशल क्वाड्रिलेटरल्स we will see new term, some special quadrilateral। इसको कहिए, पर्टिकुलर कहिए, या टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल कहिए, टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। दिस इज फर्स्ट वन इज ट्रैपीजियम। इसको सभी लोग बड़े ध्यान से देखें, ट्रैपीजियम। ट्रैपीजियम क्या होते हैं? एनी क्वाड्रिलेटरल इन विच वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। तो कोई भी क्वाड्रिलेटरल जिसमें अपोजिट साइड का एक पेयर पैरेलल हो, बस ये कंडीशन है। ए बी सी डी, तो हियर ए बी इज पैरेलल टू डी सी। इसमें हम लिखेंगे वन पेयर ऑफ opposite sides are parallel। This is the definition। Any quadrilateral in which one pair of opposite sides are parallel, that is called trapezium। Here AB is parallel, this is notation of symbol of parallel। CD implies AB CD is a trapezium। बस ये हो गया। AB is parallel to CD है, it means this quadrilateral is a trapezium। तो इतनी सी बात आप ध्यान रखिए ट्रेपीजियम का। एक और इसमें टर्म आता है आइसोसीलस ट्रेपीजियम। आइसोसीलस ट्रेपीजियम, आइसोसीलस में क्या होता है, ये और ये साइड की लेंथ बराबर होती है। आप उसको भी देख लीजिए, ये देखिए, दिस इज इक्वल टू दिस एंड ए बी सी डी, ठीक है। तो इफ, यहां पे लिखिए इफ
AB is parallel to CD and AD is equal to BC. Then ABCD is isosceles trapezium. Isosceles means this is equal to this. आपका ठीक है? ये आपका हो गया ट्रेपीजियम। पैरेललोग्राम, यही केस अगर ये आपका इस तरीके से है, दिस इज इक्वल टू दिस, और यही लाइन हम वी कैन ड्रा हियर आल्सो, ठीक है? तो दिस इज इक्वल टू दिस, ये भी, ये अगेन ये इसके बराबर हो गया, और दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस. दिस इज आल्सो कॉल्ड आइसोसेलेस ट्रेपीजियम, बट दिस a new term is there in this situation. अगर ये आपका इसके बराबर है, ऐसे है, और ये इसके पैरेलल है, इट विल बी अ पैरेललोग्राम, ठीक है? तो पैरेललोग्राम की डेफिनेशन हम सीखेंगे अब. पैरेललोग्राम, parallel word is used in this term, तो हम उसी से उसको डिफाइन करेंगे. पैरेललोग्राम, बस वेरी सिंपल, ए बी. पैरेललोग्राम क्या हुआ? ठीक है? एनी क्वाड्रिलेटरल in which both pair of opposite sides are parallel. ठीक है? ये इसके पैरेलल होगा और ये इसके पैरेलल होगा. पैरेलल में सभी जानते हैं, पैरेलल मीन्स दिस, पैरेलल मीन्स, तो as AB is parallel to CD and AD is parallel to BC, implies ABCD is पैरेललोग्राम, या इसका सिंबल है, पैरेलल का साइन लाइए, जीएम लिखिए, पैरेललोग्राम, ठीक है? तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ पैरेललोग्राम. नाउ वी विल सी रेक्टेंगल. अब पैरेललोग्राम की हेल्प से हम आगे सभी को डिफाइन करेंगे एक्सेप्ट काई. सभी पैरेललोग्राम को आगे बढ़ाते हुए हम डिफाइन करते जाएंगे. आप उसको सेपरेट तरीके से कैसे डिफाइन करेंगे, आप उसको सोचिएगा. रेक्टेंगल, व्हाट इज रेक्टेंगल? अ पैरेललोग्राम इन विच वन एंगल इज ऑफ 90 डिग्री, इन विच एंगल्स आर ऑफ 90 डिग्री. कुछ भी आप कहेंगे, दोनों चीज सही है. एनी पैरेललोग्राम in which angles are of 90 डिग्री, ठीक है? तो एंगल्स आर ऑफ 90 डिग्री. कोई पैरेललोग्राम बनाइए. एंगल, जब एक एंगल 90 डिग्री का होगा तो अदर एंगल्स इटसेल्फ दे विल बी 90 डिग्री. ये 90 डिग्री है, तो जब पैरेललोग्राम है तो 90 डिग्री ही रहेगा सब. अब देखिए कैसे, दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस, ओके? तो अगर ये 90 है तो ये भी 90 होगा, क्योंकि दीज टू एंगल्स आर इंटीरियर एंगल्स एट वन साइड ऑफ
ट्रांसवर्सल लाइन, ये पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल लाइन है, तो इसका टोटल 180 डिग्री होगा। तो अगर ये 90 है तो ये 90 हो गया। सेम वे अगर ये 90 है तो ये 90 हो जाएगा। तो आपका यही जो बचा 90, ये भी 90 हो जाएगा। ठीक है, एक एंगल कोई भी 90 हुआ तो सब के सब 90 डिग्री हो जाएगा। तो रेक्टेंगल की डेफिनेशन इतनी ही है, all the properties are there of parallelogram, all the properties of parallelogram are there in a rectangle. Each and every property each and every property of parallelogram lie in property of rectangle. ठीक है, तो रेक्टेंगल में कुछ एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी हो सकती है, लेकिन पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टी रेक्टेंगल में होती है। नाउ रोम्बस, व्हाट इज रोम्बस? रोम्बस हम पैरेललोग्राम से ही इसको डिफाइन करें, एनी पैरेललोग्राम इन विच ऑल द साइड्स आर इक्वल। पैरेललोग्राम इन विच ऑल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, तो ये आपका फिगर इसका ये हो जाएगा। ठीक है, ये इसके बराबर सब। Any parallelogram in which all sides are equal. If we say any quadrilateral in which all sides are equal, then it is also sufficient as definition. ठीक है, तो सभी साइड, अगर कोई क्वाड्रिलेटरल है उसमें सभी साइड इक्वल हैं तो दैट विल बी अ रोम्बस। ठीक है, नाउ वी विल सी व्हाट इज स्क्वायर। स्क्वायर में भी सभी साइड इक्वल होते हैं बट एंगल्स आर ऑफ 90 डिग्री। तो एनी स्क्वायर इन विच एंगल्स आर ऑफ 90 डिग्री दैट इज कॉल्ड स्क्वायर। एनी पैरेललोग्राम इन विच any parallelogram in which all sides are equal and angles are of 90 degree, दोनों बातें हो जाए तो that is called square। ठीक है, तो स्क्वायर के बारे में देखें हम लोग। any parallelogram in which पहला all sides are equal and दूसरा angles are 90, दोनों बातें होनी चाहिए। और दूसरा हम कह रहे हैं रोम्बस से, रोम्बस in which all the angles are 90 degree, so that is called square। अब ये रोम्बस है, इसमें देखें हम डायगोनल्स आर नॉट इक्वल। ये देखिए डायगोनल्स की लेंथ डिफरेंट हो सकती है, लेकिन स्क्वायर बनाएंगे तो डायगोनल्स की लेंथ भी इक्वल होगी। देखिए दिस इज स्क्वायर, डायगोनल्स की लेंथ देखिए, बोथ डायगोनल्स आर ऑफ इक्वल लेंथ। तो हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं, रोम्बस इन विच diagonals are of equal length। कैसे भी हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट स्क्वायर। ठीक, काइट, काइट की डेफिनेशन देखिए,
quadrilateral in which both pair of adjacent sides are equal. Separately. Kite. Any quadrilateral. ये काइट की फिगर, काइट का फिगर देखिए, ये हो गया और फिर here AD is equal to DC, एक पेयर ये है एडिशन साइड का, एंड AB is equal to BC, the second pair is this. Any quadrilateral in which both pair of adjacent sides are equal. तो यहां पे क्या लिखेंगे? Here AD is equal to CD and AB is equal to BC. Implies is a kite. ये आपका हो गया. तो इतनी बातें हो गई आपकी. डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल आपने समझा, एंड वी विल सी इंटर रिलेशन बिटवीन दीज क्वाड्रिलेटरल्स. तो आपको हमने बीच में एक्सप्लेन मैं करते आया हूँ कि उनके बीच में, जैसे अब पैरेललोग्राम या ट्रेपीजियम, पैरेललोग्राम को हम ट्रेपीजियम कह सकते हैं, रेक्टेंगल को हम पैरेललोग्राम कह सकते हैं. सभी रेक्टेंगल्स पैरेललोग्राम होते हैं, ठीक है. और सभी रोम्बस पैरेललोग्राम होते हैं, ठीक. सभी स्क्वायर रोम्बस होते हैं, सभी स्क्वायर रेक्टेंगल होते हैं. तो हम इसको लिखें पहली, इसको समझना जरूरी है आपको. कौन किसके बॉक्स पे आता है? ट्रेपीजियम. नंबर 1, ऑल पैरेललोग्राम आर ट्रेपीजियम. ठीक है. नेक्स्ट, ऑल रेक्टेंगल्स आर पैरेललोग्राम. पैरेललोग्राम, ठीक है. सेकेंड, थर्ड, ऑल रोम्बस आर पैरेललोग्राम, ठीक है. और ऑल स्क्वायर्स आर rectangle as well as parallelogram. हम स्क्वायर को रेक्टेंगल भी कह सकते हैं, पैरेललोग्राम भी कह सकते हैं. और ये हो गया काइट्स. काइट सेपरेट रहेंगे और एनीथिंग एल्स हाँ, इसका उल्टा देखें. रेक्टेंगल और रोम्बस आर नॉट स्क्वायर. इसका उल्टा भी लिख लीजिए. ऑल रेक्टेंगल
and rhombus are not square. स्क्वायर तो हो सकता है, स्क्वायर को आज स्क्वायर आर रेक्टेंगल एज वेल एज पैरेललोग्राम एज वेल एज रोम्बस। तो ऐसे ही ट्रेपीजियम इज नॉट अ पैरेललोग्राम, ऑल ट्रेपीजियम्स आर नॉट पैरेललोग्राम। ऐसे आप इसका कन्वर्स भी लिख सकते हैं, काइट्स आर नॉट अ पैरेललोग्राम। ठीक है, काइट्स all kites are not a rhombus and square are काइट। ठीक है, इसको काइट हम कह सकते हैं। तो ठीक है, these points are interrelations between these system types are quadrilateral। तो इसको वीडियोस को कई बार देखें और हर एक टर्म को उसको अच्छे से इसकी डेफिनेशन, इसकी प्रॉपर्टी, देयर आर सम मोर प्रॉपर्टी फर्दर इन दिस चैप्टर we will see different properties of parallelogram। पैरेललोग्राम का ही सारा हमें पढ़ना है इस चैप्टर में। there are so many theorems on the properties of parallelogram, we will see there। so this is all about this session। okay, thank you।